नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की युवाओं को बड़ी नसीहत। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इंसान का फैसला उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। दुर्गा बनो, काली बनो, कभी ना बुरके वाली बनो। राम राज्य में रहकर मंथरा नहीं सुधरी, रावण के राज्य में रहकर विभीषण नहीं बिगड़े। चरित्र और संस्कार अपने चुनाव से तय होता है। अपने माता पिता की बात जरूर माननी चाहिए। 18 से 25 साल की उम्र जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस उम्र में संभलने वाला कभी नहीं बिगड़ता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की धीरेन्द्र शास्त्री का ये बड़ा बयान सामने आया है और युवाओं के लिए खासतौर पर उन्होंने एक बड़ी अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 से 25 साल की जो उम्र होती है, ये उम्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा इसी में बनता है और इसी में बिगड़ता है। इसीलिए उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए और उन्होंने कहा कि आपको बुर्का वाली नहीं बनना है, आपको चरित्रवान बनना है, आपको दुर्गा बनना है, काली बनना है, लेकिन कभी बुर्के वाली नहीं बनना है। माता पिता की बात स्वीकार करें और अगर आप अपने माता पिता की बात को मानेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो युवाओं के लिए ये एक खास और एक अच्छा संदेश, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। गजब का समय है, अजब तमाशा देखा रे, गजब तमाशा देखा रे। क्या गजब तमाशा चल रहा। मेरे पागलों, पढ़ने वाले बच्चों, तुम हमारी बात कान खोलकर सुन लो। तुम हमें मानो या ना मानो, पर माँ बाप को जरूर मानना। अभी समय है हम आपको आचरण की बात कहें। आचरण पे चर्चा चल रही, आचरण की अभी समय है। जितने युवान बच्चे बैठे हैं, हमारा बहुत पुराना विचार है, निजी विचार है। 18 से 25 वर्ष के बीच में जो बालक बालिका सुधरा रहेगा, संभला रहेगा, वो कभी बिगड़ नहीं सकता है। और इस बीच में जो बिगड़ जाएगा वो कभी सुधर नहीं सकता है। इसलिए जितने भी बच्चे बैठे, तुम संगत के चक्कर में दूसरों को, कुछ लोग कहते गुरुजी हम क्या बताएं, हम तो ठीक थे, हमारी सहेली बेकार थी, हमारे सहेला बेकार था। अरे नक्कटू, चंडी, दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना और उनका ये जो बयान है वो लव जहाज से जो युवतियां हैं उनको सावधान करने वाला उनका ये बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन कभी बुरके वाली ना बनो। इंसान का फैसला उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं किस तरीके से ये बड़ा प्रहार किया गया है और कहीं ना कहीं युवाओं को सचेत करने की कोशिश की गई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से। और धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है वो लव जहाज से सावधान करने वाला बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन कभी बुरके वाली ना बनो। ये लड़कियों के लिए खासतौर पर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि इंसान का फैसला गलत रास्ते पर ले जाता है। राम राज्य में रहकर मंथरा नहीं सुधरी, रावण के राज्य में रहकर विभीषण भी बिगड़े नहीं। चरित्र और संस्कार अपने चुनाव से तय होता है। अपने माता पिता की बात जरूर माननी चाहिए। 18 से 25 साल की उम्र जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस उम्र में संभलने वाला कभी बिगड़ता नहीं। और शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे उनसे। स्वागत है आपका सर। और किस तरीके से आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से जो बात कही गई है उसको आप कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं जी। अभी जो बुर्का वाली का बात जो कही है वो भी खास तौर पर मुसलमानों को ही निशाना बनाते हुए ये बात कही है उन्होंने। वो उनके जो कथावाचक है, जो कथा कहते हैं, तो कथा में वो ठीक है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, धार्मिक व्यक्ति हैं, मगर साथ साथ में वो मुसलमानों को भी निशाना बांधते रहते हैं। कभी उन्होंने मतलब मुसलमानों से कहा टोपी वालों
सुधर जाओ। फिर एक सलमा नाम की एक लड़की थी, उसका धर्मांतरण उन्होंने कराया। और कभी कहते हैं भारत से बाहर भेजने की बात करते हैं जी। हर तरह की बात करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो उनकी बातों का कोई औचित्य नहीं है और वो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते हैं। इस तरह की बातों से बचना चाहिए। तनाव फैलता है, हिंदू मुस्लिम का टकराव होता है, भाईचारा खत्म होता है, कौमी एकजुटता खत्म होती है। तो धार्मिक व्यक्ति का काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना। उनके समाज के अंदर जो बुराइयां आई हैं उन बुराइयों को दूर करें। और तो वही तो कह रहे हैं वो शाहबुद्दीन जी, वो वही तो कह रहे हैं। वो उन्होंने गलत क्या कहा, वो यही तो कह रहे हैं कि भाई 18 से 25 साल की जो उम्र होती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी में वो बिगड़ता है, इसी में वो संभलता है। अपने माँ बाप की बात उनको माननी चाहिए। तो गलत क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है? उसमें उन्होंने ऐसा क्या कहा? अच्छा, आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि उन्होंने बोला कि भाई आप दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन बुरके वाली ना बनो, ये बुरा लग रहा है क्या आपको? हाँ, तो बुरके वाली कहने की क्या जरूरत है? वो जो कहना चाहे कहें। माँ बाप की बात जो है बच्चों को मानना चाहिए, बड़ों की बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए। सारी बातें सही है। हम लोग भी तकरीर करते हैं, हम लोग भी धार्मिक कॉन्फ्रेंसों में अपने समाज के लोगों को संबोधित करते हैं। मगर हम कभी भी हिंदू समाज को लेकर के या कोई और दूसरा समाज है, किसी भी दूसरे मजहब को टारगेट नहीं करते, न मिसाल देते हैं, न उदाहरण देते हैं किसी का। हम अपनी बात कहते हैं। जो समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने की बात करते हैं। अगर अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। मगर कभी भी हम किसी दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट नहीं करते हैं, उनको निशाना नहीं बनाते हैं। ठीक है। मैं आता हूँ आपके पास। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु योगी अर्पित दास जी भी हैं। आप सुन पा रहे हैं क्या महाराज जी? मुझे आवाज आ रही है आपको? मैं सुन पा रहा हूँ आपको जी। आपने सुना होगा अभी शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी जी जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ऐसे बयान देकर आप मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। अगर उनको कोई बात कहनी भी है तो वो दूसरे तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। इसमें ये क्यों कहना कि भाई काली बनो, दुर्गा बनो, लेकिन बुरके वाली ना बनो? हमारे प्रिय भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बात कही है, मैं उनके बयान की पुरजोर समर्थन करता हूँ जी। और निश्चित रूप से उन्होंने किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं की। उन्होंने अपने धर्म में जो बहला फुसलाकर और अनलगल लोभ लालच देकर जिस तरीके से हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, उन धर्म के युवाओं को उन्होंने सांकेतिक रूप से उन्हें एक सजग भी किया है, उनको इशारा भी दिया है कि हम लोगों को दुर्गा काली बनना चाहिए, बुरके वाली नहीं बनना चाहिए। इसमें क्या गलत बोल दिया? इसमें क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? आपके धर्म पर टिप्पणी थोड़ी की है। हमने अपने धर्म के लोगों को समझाया है। तो ये सब तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया है, बिल्कुल सही बयान दिया है। और इसका ये वास्तविकता सच्चाई है। जिस तरीके से अभी बहला फुसला कर, धर्म परिवर्तन कर नाम उनका होता है सात मियाँ और बताते हैं सोनू, मोनू, रेनू। तो इस टाइप से जो हरकतें हैं, ऐसे अपने युवाओं को, बहनों को, उनको सब सांकेतिक रूप से बताया गया है। और निश्चित रूप से धीरेन्द्र जी सनातन धर्म के लिए देश में एक बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हम सारे लोग धीरेन्द्र जी के साथ हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी और शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी जी।